हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल एमआई मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आपके बीच। सभी प्रकार के इनहेलर के बारे में बात करेंगे। कितने प्रकार के इनहेलर होते हैं, किस किस सिम्टम्स में कौन से इनहेलर दिए जाते हैं, क्या क्या इसके अंदर कॉम्पोजिशन होते हैं और कैसे इसका काम करता है बॉडी पे जाकर के, क्या इसके मैकेनिज्म होते हैं। तो सभी सारी बातें करेंगे, डीपली जाकर के समझेंगे कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे काम करते हैं, किस सिम्टम्स में कौन सा इनहेलर लिखा जाता है, दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्थलीन सिरप की बात करेंगे। इसके अंदर कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर होता है साल्बुटामोल। साल्बुटामोल इसका कॉम्पोजिशन होता है। डोज की हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बात कर लेते हैं किस सिम्टम्स, किस बीमारी में इसको दिया जाता है। देखिए, अस्थमा की कंडीशन में इसको लिखा जाता है, डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है अस्थमा में। सीओपीडी, सीओपीडी एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये एक बीमारी होती है, इसमें इसको लिखा जाता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने की समस्या में इसको लिखा जाता है। साल्बुटामोल इसका कंपोजिशन है, यानी साल्ट है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज की। तो 100 माइक्रोग्राम इसको एक बार में, जब इनहेलर को लेकर के इनहेलेशन करते हैं, एक बार पंप करते हैं, तो 100 माइक्रोग्राम यानी 100 माइक्रोग्राम एक बार में जाता है इसकी डोज। तो ये डोज इसकी फिक्स होती है, ऐसा नहीं है कि 100 माइक्रोग्राम ही जाएगा। डॉक्टर पेशेंट के अकॉर्डिंगली, उसके सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली इसको लिखते हैं। 200 माइक्रोग्राम में भी लिख सकते हैं, बट ये 100 माइक्रोग्राम का, ये इसके एक ही बार के इनहेलेशन में 100 माइक्रोग्राम इसके अंदर जाता है बॉडी के अंदर, एक बार की डोज। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक बात मैं आपको समझा देता हूं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, ऊपर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम है ऊपर की। आप ब्रोंकाई देखो, बिल्कुल फ्रेश है, कोई तरह की इन्फ्लेमेशन नहीं है, सूजन नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, बिल्कुल फिट है। इसके नीचे वाली जब आप देखेंगे तो उसमें इन्फ्लामेशन है, सूजन है और इसके अंदर म्यूकस भरा हुआ है। इसका मुंह बंद है, यानी सांस लेने में व्यक्ति को समस्या होती है इस कंडीशन में। तो ये काम कैसे करता है, जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलर को लेते हैं, तो ब्रोंकाई को ये चौड़ा कर देता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में आसानी हो जाती है। म्यूकस जो है जमा हुआ है वो बाहर भी निकलता है। ब्रोंकाई चौड़ी होती है तो सांस लेने में समस्या नहीं होती है। इस प्रकार ये काम करता है ब्रोंकाई को चौड़ा करके। और ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। अगर व्यक्ति की कंडीशन ठीक हो जाती है 1-1.5 महीने 2 महीने बाद, तो इसको बंद भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम तक ही इनहेलर चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इनहेलर की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एराकोर्ट। एराकोर्ट के अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है वो बैक्लोमेथासोन होता है। पीछे मैंने आपको वीडियो में, इससे पहले वीडियो में कई बार बता चुका हूं, जिनके नाम के पीछे सोन आता है, जैसे बैक्लोमेथासोन, वो स्टेरॉइड क्लास की ड्रग होती है। तो ये स्टेरॉइड है बैक्लोमेथासोन। दूसरे की बात करेंगे तो ब्रोंकोडायलेटर क्लास की ड्रग है, जो कि लियोसाल्बुटामोल है। तो दो तरह के कॉम्पोजिशन से एराकोर्ट को तैयार किया जाता है। सिप्ला कंपनी इसका मैन्युफैक्चर करती है, और भी बहुत सारी फार्मा इनको मैन्युफैक्चर करती है। मैं सिप्ला की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब इसकी बात कर लेते हैं, एराकोर्ट का यूज कहां कर सकते हैं। अस्थमा की कंडीशन में करते हैं, सीओपीडी की में कर सकते हैं, सांस लेने की समस्या में कर सकते हैं, और सीवियर लंग इन्फ्लामेशन में। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, इसमें इन्फेक्शन लिखा हुआ है, ये इन्फ्लामेशन है। सीवियर लंग इन्फ्लामेशन, फेफड़ों के इन्फ्लामेशन में, किसी तरह के फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, एराकोर्ट है, इसके अंदर बैक्लोमेथासोन और लियोसाल्बुटामोल दो तरह के कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं। एक बार के पंपिंग में 100 माइक्रोग्राम डोज जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेराकोड। पेराकोड के अंदर जो होता है वो बूडेसोनाइड होता है कॉम्पोजिशन, और सेकंड होता है फॉर्मेटेरोल। दो तरह के कॉम्पोजिशन होते हैं। यूज की बात कर लेते हैं, डिक्रीज सिम्टम अस्थमा, अस्थमा के लक्षण को कम करता है ये फेराकोट। और सीओपीडी की कंडीशन में इसको लिखा जा सकता है प्रिवेंट अस्थमेटिक अटैक, अस्थमा के अटैक से बचाता है। यानी किसी को अस्थमा के अगर कंडीशन दिख रही है, अटैक की कंडीशन दिख रही है डॉक्टर को, तो इसको लिखते हैं, तो अस्थमा की अटैक की कंडीशन को कम करता है, अस्थमा के लक्षण को कम करता है, और सीओपीडी की कंडीशन में भी इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे डिओलिन। डिओलिन के अंदर कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, दो तरह के कॉम्पोजिशन होते हैं, इप्राटियोपियम और लियोसाल्बुटामोल। दो तरह के कॉम्पोजिशन होते हैं। सीओपीडी की कंडीशन में इसको लिखा जाता है, सबसे ज्यादा ये काम करता है सीओपीडी की कंडीशन में। 50 माइक्रोग्राम पर इसकी डोज होती है, यानी एक बार के इनहेलेशन में 50 माइक्रोग्राम बॉडी के अंदर जाता है। तो ये भी सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है, वो चलने वाला है, सीओपीडी की कंडीशन में चलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा फ्लोहेल। फ्लोहेल के अंदर होता है फ्लूटिकासोन। फ्लूटिकासोल इसके अंदर साल्ट होता है, और इसका जो यूज किया जाता है वो डिक्रीज अस्थमा सिम्टम, अस्थमा के लक्षण को ये कम करता है। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा की कंडीशन दिख रही है, लक्षण दिख रही है, तो इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है, और एक बार के इनहेलेशन में 125 माइक्रोग्राम
इसकी डोज जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा है, चलने वाला है। नेक्स्ट है हमारा वुडवेल। वुडवेल के अंदर होता है बूडेसोनाइड। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट इनहेलर है और बहुत ही ज्यादा चलने वाला है। ये जो वेल वाले होते हैं ना, वुडवेल वगैरह, ये बहुत चलते हैं, बहुत अच्छा इनका रिजल्ट होता है। ये प्रिवेंट अस्थमेटिक अटैक, अस्थमा के अटैक से बचाता है। किसी पेशेंट को अस्थमा के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसके अटैक से बचाता है। डिक्रीज सिम्टम अस्थमा, अस्थमा के लक्षण को कम करता है। और एक बार के इनहेलेशन में 200 माइक्रोग्राम बॉडी के अंदर जाता है। इसको 3 बार दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है ये सारे फिक्स होते हैं कि लाइफ टाइम चलते हैं। व्यक्ति की, पेशेंट की कंडीशन ठीक होने के बाद ये बंद कर दिया जाता है। और डिपेंड करता है व्यक्ति की बॉडी की नीड कितनी है, पेशेंट की बॉडी की नीड कितनी है। 100 माइक्रोग्राम में लिखते हैं या 200 माइक्रोग्राम में लिखते हैं, तो बॉडी कितनी नीड है पेशेंट को, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये 200 माइक्रोग्राम का है, तो एक बार के इनहेलेशन में 200 माइक्रोग्राम बॉडी के अंदर जाता है। इसकी डोज फिक्स है ये, ठीक है ना। चलिए, इसके अंदर कॉम्पोजिशन है बुडेसोनाइड और बुडवेल के नाम से आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्लोहेल। सिक्लोहेल के अंदर जो होता है वो सिक्लेसोनाइड होता है। इसका कॉम्पोजिशन वीजिंग, सांस लेने में खरखर की आवाज आना, जैसे नमूनिया में आवाज आती है, सांस ले रहा है, खरखर की आवाज आ रही है, उस कंडीशन में इसको लिखा जाता है। ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, सांस लेने में समस्या हो रही है, उसमें इसको लिखा जाएगा। डिक्रीज अस्थमा सिम्टम, ठीक है ना, अस्थमा के लक्षण को कम करता है, तो इस कंडीशन में इसको लिखा जाता है सिक्लोहेल को। इसके अंदर कॉम्पोजिशन होता है सिक्लेसोनाइड, ये याद रखने वाली चीज है। 160 माइक्रोग्राम बॉडी के अंदर जाता है एक बार के इनहेलेशन में। एक बार पंप करेंगे 160 माइक्रोग्राम बॉडी के अंदर जाएगा। ये समझने वाली बात है, इस चीज को समझिएगा। दिन में 3 बार इसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सीरोबिड, सेलमेट्रोल इसका कॉम्पोजिशन है। क्या कॉम्पोजिशन है इसके अंदर? सेलमेट्रोल। सेलमेट्रोल इसका कॉम्पोजिशन है। अस्थमा की कंडीशन में, सीओपीडी की कंडीशन में प्रिवेंट अस्थमा अटैक, अस्थमा के अटैक से बचाता है। सीओपीडी में लिखा जा सकता है, अस्थमा में लिखा जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा है। सिप्ला कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, बहुत चलने वाला है। इसके अंदर जो होता है वो 25 माइक्रोग्राम है। एक बार इसकी डोज फिक्स है, एक बार इनहेलेशन करेंगे 25 माइक्रोग्राम जाएगा। मैंने आपको बताया व्यक्ति की बॉडी पे डिपेंड करता है, कितनी उसकी बॉडी को जरूरत है, कितनी नीड है, सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 25 माइक्रोग्राम वाला मैंने इस पे लगा करके रखा है, तो 25 माइक्रोग्राम जाएगा एक बार के इनहेलेशन में, पंप करने पर। ओके, चलिए ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आखिरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉर्मेसोन। इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें फॉर्मेटिरोल होता है और फ्लोटिकासोन होता है। देखिए सोन फिर आ गया, ये स्टेरॉइड क्लास की ड्रग है, और फॉर्मेटिरोल जो है ब्रोंकोडायलेटर क्लास की ड्रग है। तो ये एक स्टेरॉइड इसके अंदर डाला गया है, इसका कंपोजिशन तैयार किया गया है। अब बात करेंगे इसके यूज की। अस्थमा में, सीओपीडी में और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, सांस लेने की समस्या में 125 माइक्रोग्राम एक बार के इनहेलेशन में जाता है। एक बार इसको मुंह में लगा लिया और पंप कर दिया, 125 माइक्रोग्राम डोज इसकी फिक्स अंदर चली गई। तो इस तरह से ये कुछ इनहेलर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने इसका मैकेनिज्म समझाया, कैसे काम करते हैं, कौन सी कंडीशन में कौन सा लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, नॉर्मल कॉमन मैन हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए, कुछ चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम जवाब देंगे। और किस तरह की वीडियो आपको देखनी है वो वीडियो में जाकर के आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है आयुर्वेदिक यूनानी औषधि, जहां पर हम होम रेमेडीज, आयुर्वेदिक यूनानी दवाइयों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।